जो इंसान किसी इंसान से राब्ते में आना चाह रहा हो, चाहे वो 7 समुंदर पार चला गया हो, तो आज के अमाल आपने जरूर देखने हैं। इंसान भागा हुआ दौड़ा हुआ आपकी तरफ आएगा। इस इंसान ने अगर आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा भी होता है कि इंसान झगड़ा करता है और नंबर ब्लॉक कर दे, तो मशरिक में हो यानी ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कहीं भी हो, वो आपसे राब्ते में आ जाएगा अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से। मुजरब अमल है, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। उससे पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये पहला अमल जो है, इसको नकल किया जाता है। अगर कोई इंसान राब्ता नहीं कर रहा तो आपने 3 तरीकों से ये अमल किया जाता है। क्या तो मोबाइल के कवर में रख के लेकिन गाने नहीं सुनने, इसको बार बार याद किया जाता है। बंदूक का ये नक्श कहलाता है। दूसरा तरीका ये होता है, इसे उस इंसान को कोई कपड़ा पड़ा हो उसमें रख दिया जाता है, लेकिन पाक कपड़ा हो, शलवार वगैरह के कपड़े में नहीं रखा जाता। कमीज हो उसमें रख सकते हैं, कोई रुमाल पाक हो उसमें रखा जा सकता है। इसके अलावा इसे तीसरा तरीका होता है, किसी ऊंची जगह इसे लटका दिया जाता है। दूसरा इंसान उड़ता हुआ, जैसे जैसे ये धागा इसका लंबा रखा जाता है, हिलता है हवा में, दूसरा इंसान उड़ता हुआ आपकी तरफ आता है। मैं करीब से भी दिखाई देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की नकल करने में या प्रिंट निकलवाने में मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं हर तरफ। महबूब का नाम मेल है, बिन फीमेल है, बिनते उसकी माँ का नाम। यहाँ भी महबूब का नाम मेल है, बिन फीमेल है, बिनते उसकी माँ का नाम। इसी तरह चारों तरफ आपने महबूब का ही नाम लिखना है। ये बिस्मिल्लाह ऊपर लाजमन लिखें। और नाम हाथ से भी नकल किया जा सकता है अगर प्रिंट निकलवाना है। तो अगर हाथ से नकल करेंगे तो इतना मुश्किल भी ये नक्श नहीं है, आसानी से नकल कर सकते हैं। ये तो नक्शे पाक आपको नजर आ रहा है, किसमें 2 नक्श बनाए जाते हैं। एक नक्श एक होता है, एक नक्श दोहम होता है। ये नक्श एक ही जो है, ये तालब का नाम लिखा जाता है इसमें। यहाँ पे नाम तालब लिखना है। और दूसरा नक्श दोम जो होता है, उसमें मतलूब का नाम लिखा जाता है, यानी जिसे अपने पास बुलाना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इन दो नकूश के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इंसान किन नकूश को एक को नकल करके तालब अपने पास रख लेता है, दूसरा उसकी तस्वीर के पास रखे, या फिर उसकी कोई चीज पास पड़ी हो, कोई पेन हो उसने गिफ्ट दिया हो, या कोई भी चीज उसके पास रख दिया जाता है, कहा जाता है कि वो इंसान जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है वो आपकी तरफ उड़ता हुआ आता है। फर्ज करें उसने नंबर ब्लॉक किया हुआ था, तो रात बुरी सो नहीं पाएगा, कहीं दिल लग नहीं पाएगा जब तक आपसे राब्ता नहीं कर लेता। और इस अमल में ये खास बात होती है, इसी इंसान से जब वो नाराज था तो वो आपसे राब्ता कर रहा है, मिलना चाह रहा है, तो उस वक्त आप उससे अगर कोई बात मनवाना चाह रहे हैं तो मनवा सकते हैं। ये ऐसा अमल है, वो हर तरह से आपकी हर बात मानने को उस वक्त इतना बेचैन होता है कि वो तैयार हो जाता है। तो ये आप पे है कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ना करें कि किसी इंसान को आप इस नियत से पास बुलाना चाह रहे हो कि कोई गलत मकसद पूरा करना चाह रहे हैं। अगर ऐसे मकसद के लिए अमल करना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से इजाज़त ना है। ये जो अब आपको नक्श नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले तो नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उस इंसान का नाम जिसे आप हाजिर करना चाह रहे हैं या जिसे चाह रहे हैं कि वो आपसे रब्ता कर ले। मेल हो तो बिन, फीमेल हो बिनते उसकी माँ का नाम। अला खुब अपना, मेल है बिन, फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। अला अल खुब भी लिख सकते हैं, अला खुब भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक होता है। इसे नकल करना है। नकल करने के बाद आपने कोई ईंट ले लेनी है या वजनी पत्थर ले लेना है, इसे ऊंची जगह उस पत्थर के नीचे रख देना है। इसे तब तक नहीं उठाया जाता जब तक दूसरा इंसान आपसे रब्ता ना कर ले। उसे कवल उठाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि जैसे ही इसके ऊपर पत्थर रखा जाता है वजनी, किस हिस्से में रखें, कोई लंबी टाइल वगैरह भी रख सकते हैं, पत्थर भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि वो, और बड़ा लिखा जरा कि वो इंसान हर सूरत आपसे राब्ता भी करता है और आइंदा आने वाले वक्त में आपसे झगड़ेगा नहीं। जैसे कहा जाता है कि इंसान तब करे आपके सामने तब गिरेगा।
40 की भी नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी निकल कर सकते हैं, लेकिन नाम हाथ से लिखने ही पड़ेंगे। यहाँ पे एक मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, फिर मैं अगले अमल की तरफ चलता हूँ कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर हमसे किसी ख़ास मसले की सूरत में रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो मादरत की जाती है। और अपना नाम भी कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, दुआ के लिए कह के छोड़ा करें। और जिन लोगों ने वैसे दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं आपके अलावा, उनके लिए आपने दुआ करनी है और आपके लिए दूसरे लोग दुआ करेंगे। इस तरह ये एक लड़ी बन जाएगी, एक सिलसिला बन जाएगा, एक इज्तिमाई दवा बन जाएगी और इंशाल्लाह आपका मसला वैसे ही अमलियात के बगैर भी हल हो जाएगा, हमें यकीन है। और आपका वैसे भी नाम जिन्होंने छोड़ा होता है वो जुमेरात की ख़ास दुआ में भी नाम शामिल कर लिया जाता है और दुआएं तकदीर बदल देती हैं। तो चैनल के इस ख़ास जो दोबारा पहले पुराने चैनल पे ये सिलसिला जारी किया गया था तो वहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था, तो यहाँ भी ये सिलसिला शुरू किया गया है। आपने नाम ज़रूर छोड़ना। ये जो आपको अब नक्श नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पे महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम इस तरह लिखें। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान रात को इसे तकिए के नीचे सिर्फ रख के सो जाता है, कुछ नहीं करना, अपने सरहाने के नीचे रखना है और सो जाना है। पहली बात है, जब इस अमल को कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपको नींद ना आ पाए, क्योंकि ऐसी आम सी बात है कि इंसान बेचैन खुद भी होता है तो दूसरा इंसान भी बेचैन हो जाता है। यहाँ पे एक मैं मज़ीद चीज़ बता दूँ, यह नक्श जब इंसान करता है रात को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस तरह कसरत से पढ़ना, इंशाल्लाह दूसरा इंसान राब्ता भी करेगा, लौट के भी आएगा और आपकी बात भी मानेगा। ये मोहब्बत में बेचैन भी करता है। याद रखिएगा, बड़ा ख़ास अमल है, हमारा ज़ुम्मुद है। इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको भी लाज़मन फ़ायदा मिलेगा। ये हमने आज तक कई लोगों को दिया, जिस जिस इंसान ने किया उसे फ़ायदा ज़रूर मिला। जब इंसान इसको रात को तकिए के नीचे रख के सोता है तो आप अगर बेचैन खुद भी होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अमल असर कर रहा है। अगर आपको बेचैनी नहीं होती तो समझे कि ये अमल असर नहीं कर पाया, कोई और अमल कर लें। ये इसकी ख़ास निशानी होती है। जितनी ज़्यादा बेचैनी आप में पैदा होगी, उससे कई गुना ज़्यादा बेचैनी दूसरे इंसान में पैदा हो जाती है। मुजरब अमल है, इंशाअल्लाह करेंगे, हमें दुआओं में फिर याद रखेंगे। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाना है, वहाँ भी बड़े ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात बताए गए हैं। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी सब लिखेंगे तो आपके सामने हमारे वो दोनों चैनल्स भी आ जाएंगे। वहाँ आजकल ख़ास तौर पे चाल वाले तवीज़ात भी बताए जा रहे हैं, जिनसे लाखों लोगों को पहले भी फ़ायदा मिल चुका है। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबके नेक बजात को पूरा कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।